करवा चौथ व्रत एक संपूर्ण मार्गदर्शिका। प्रस्तावना। करवा चौथ का पर्व विशेष रूप से भारत के उत्तर भाग में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें वे अपने पति की लंबी उम्र और सुखद जीवन के लिए उपवास करती हैं। इस लेख में हम करवा चौथ के महत्व, पूजा विधि, आवश्यक सामग्री और उन 3 प्रकार की महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें भूलकर भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। यह जानकारी विस्तार से प्रस्तुत की जाएगी ताकि पाठक इस पर्व की समग्रता को समझ सकें। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल उपवास रखती हैं और केवल चंद्रमा को देखने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच प्यार और एकता बढ़ती है। करवा चौथ का पर्व भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करना है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाकर पूरे दिन निर्जल उपवास रखती हैं और चंद्रमा को देखने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने का भी कार्य करता है। इस दिन महिलाएं अपने पतियों के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त करती हैं, जिससे उनके रिश्ते में गहराई आती है। इस पर्व के माध्यम से महिलाएं एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार की तैयारियों में शामिल होती हैं, जिससे आपसी स्नेह और सहयोग बढ़ता है। करवा चौथ न केवल एक व्रत है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक परंपरा भी है जो विवाहिता महिलाओं के जीवन में प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक बनकर उभरती है। करवा चौथ व्रत की तिथि जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और हाँ दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए अब आगे जानने हैं। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। 2024 में यह व्रत 20 अक्टूबर को पड़ेगा। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए पूरे दिन निर्जल उपवास रखती हैं। व्रत का प्रारंभ सूर्योदय से पहले सरगी खाने से होता है, जिसे पति द्वारा दिया जाता है। महिलाएं दिन भर निर्जल रहकर चंद्रमा के उगने का इंतजार करती हैं। चंद्रमा के उगने के बाद महिलाएं चांद को देखकर उसे जल अर्पित करती हैं और अपने पति के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। इस समय वे अपने पति के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को व्यक्त करती हैं। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में विवाहिता महिलाओं के लिए एक विशेष अवसर होता है जो पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। इस दिन की तैयारियों में महिलाएं एक दूसरे के साथ मिलकर उत्सव का आनंद उठाती हैं, जिससे आपसी संबंध और भी मजबूत होते हैं। इस प्रकार करवा चौथ की तिथि केवल एक दिन का व्रत नहीं, बल्कि प्रेम और एकता का प्रतीक भी है। करवा चौथ पूजा विधि। 1. सरगी ग्रहण करना। सरगी वह विशेष भोजन होता है जो सवेरे सूर्योदय से पहले पति की ओर से पत्नी को दिया जाता है। इसमें आमतौर पर मीठी चीजें, फलों का सलाद और हल्की मिठाइयाँ होती हैं। महिलाएं इसे खाकर उपवास का आरंभ करती हैं। 2. पूजा की तैयारी। पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होती है। करवा, मिट्टी का बर्तन, यह व्रत का मुख्य बर्तन होता है। दिया, पूजा के लिए एक या कई दिए जलाए जाते हैं। शुद्ध जल, जल का उपयोग चंद्रमा को अर्पित करने के लिए किया जाता है। फलों का भोग, आमतौर पर केले, सेब और नारियल।
साड़ी या वस्त्र विशेष दिन पर पहनने के लिए। चांद का चित्र पूजा स्थल पर रखने के लिए। 3. पूजा विधि। 1. साफ सफाई। सबसे पहले पूजा स्थान की साफ सफाई करें। 2. बर्तन सजाना। करवा को अच्छे से सजाएं और उसमें जल भरें। 3. दिया जलाना। पूजा करते समय दिए को जलाकर रखें। 4. पूजा सामग्री का स्थान। सभी सामग्री को पूजा स्थल पर रखें। 5. मंत्रों का उच्चारण। उपासना के समय करवा चौथ का व्रत मंत्र का उच्चारण करें। विशेष रूप से हे करवा माता मेरे पति की उम्र बढ़ाए जैसे मंत्रों का जाप करें। 4. चंद्रमा की पूजा। चंद्रमा के उगने के बाद महिलाएं चांद को देखकर उसे पानी से अर्पित करती हैं। इस समय वे अपने पति के लिए प्रार्थना करती हैं। चंद्रमा को देखने के बाद वे अपने पति का सम्मान करती हैं और फिर व्रत का पारण करती हैं। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा विशेष महत्व रखती है। यह पूजा विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए की जाती है। चंद्रमा की पूजा का आरंभ तब होता है जब चांद आसमान में उगता है। महिलाएं इस दिन अपने घर के पूजा स्थल को अच्छे से सजाती हैं और चांद को देखने के लिए तैयार रहती हैं। चांद को देखने के बाद महिलाएं चांद को जल अर्पित करती हैं और उसकी पूजा करती हैं। इस समय वे चंद्रमा से प्रार्थना करती हैं कि उनके पति का जीवन लंबा और सुखमय हो। पूजा के दौरान महिलाएं चांद के सामने रखे दिए को जलाकर उसकी रोशनी में अपने पति की तस्वीर या प्रतीक को रखती हैं। पूजा के बाद महिलाएं अपने पति को देखकर उनके साथ भोजन करती हैं। यह क्षण केवल भक्ति का नहीं होता, बल्कि यह प्रेम और समर्पण का भी प्रतीक होता है। चंद्रमा की पूजा से न केवल पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आती है, बल्कि यह पारिवारिक स्नेह और एकता को भी बढ़ावा देती है। इस प्रकार चंद्रमा की पूजा करवा चौथ के व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूजा सामग्री। करवा मिट्टी का बर्तन, शुद्ध जल, फल सेब केला नारियल, मिठाइयाँ लड्डू बर्फी, दिए और तेल, पूजा की थाली, चांद का चित्र, कुमकुम और चावल। करवा चौथ व्रत के दौरान 3 महिलाएं जिन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आगे जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए अब आगे जानने हैं। हालांकि करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ महिलाओं को इसे नहीं रखना चाहिए। ये निम्नलिखित हैं। 1. बृहत मातृत्व। यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसे करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भावस्था में महिलाओं को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है और निर्जल उपवास उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बृहत मातृत्व एक गहन अवधारणा है जो मातृत्व के व्यापक अर्थ को दर्शाती है। यह केवल बच्चे को जन्म देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। बृहत मातृत्व का अर्थ है कि महिलाएं न केवल अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, बल्कि समाज के अन्य बच्चों के कल्याण में भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। इस अवधारणा के अंतर्गत माताएं बच्चों के विकास, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं। बृहत मातृत्व का महत्व आज के समाज में बढ़ता जा रहा है, जहां महिलाएं परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सहानुभूति और सहयोग का संदेश देती हैं। इस प्रकार बृहत मातृत्व एक सशक्त और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है जो माताओं को उनके परिवार और समाज में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। 2. स्वास्थ्य समस्याएं।
यदि किसी महिला को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप या अन्य पुरानी बीमारियां, तो उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार के व्रत से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं में हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और संक्रमण शामिल हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे अवसाद, चिंता और तनाव भी आम हैं। ये समस्याएं जीवन की गुणवत्ता को कम कर सकती हैं और रोजमर्रा की गतिविधियों में बाधा डाल सकती हैं। स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान नियमित चिकित्सा जांच, सही आहार, व्यायाम और तनाव प्रबंधन से संभव है। सही जीवन शैली अपनाने से इन समस्याओं को रोका जा सकता है और जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाया जा सकता है। 3. नवविवाहित महिलाएं। कुछ क्षेत्रों में नवविवाहित महिलाओं को करवा चौथ का व्रत रखने की अनुमति नहीं होती है। यह परंपरा के अनुसार होता है कि पहले साल उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। नवविवाहित महिलाएं वे महिलाएं होती हैं जिन्होंने हाल ही में शादी की होती है। इस अवधि में उन्हें नए परिवार, संस्कृति और जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। नवविवाहित महिलाएं अपने पति और ससुराल के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश करती हैं। इस समय उनके लिए पारिवारिक रिश्ते मजबूत करना और नए वातावरण में समायोजित होना महत्वपूर्ण होता है। नवविवाहित महिलाएं अक्सर अपने जीवन में बदलाव, खुशियां और चुनौतियां दोनों अनुभव करती हैं। यह समय उनके व्यक्तिगत विकास और पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे नई भूमिकाओं को अपनाती हैं और अपने परिवार की खुशियों में योगदान देती हैं। व्रत का पारण। चंद्रमा को देखने के बाद महिलाएं अपने पति को जल से अर्पित करती हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस समय वे मिठाइयाँ और फलों का भोग अर्पित करती हैं। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है, जिसमें वे अपने पति के साथ मिलकर भोजन करती हैं। करवा चौथ के व्रत का पारण इस पर्व का एक महत्वपूर्ण चरण है, जो चंद्रमा के दर्शन के बाद किया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन निर्जल उपवास रखने के बाद चंद्रमा के उगने पर अपनी प्रार्थना और भक्ति को पूरा करती हैं। चंद्रमा को देखकर वे उसे जल अर्पित करती हैं और इसके बाद अपने पति का सम्मान करती हैं। पारण के दौरान महिलाएं एक विशेष थाली में चांद के साथ अपने पति की तस्वीर या प्रतीक रखती हैं। इसके बाद वे पति को पहले पानी और फिर भोजन का भोग अर्पित करती हैं। पारण का यह समय केवल भोजन का नहीं होता, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक होता है। महिलाएं अपने पतियों को ताजगी और प्रेम से भोजन कराती हैं, जिससे रिश्ते में और भी गहराई आती है। पारण के बाद परिवार के अन्य सदस्य भी एकत्रित होते हैं और सभी मिलकर इस विशेष अवसर का आनंद लेते हैं। इस प्रकार करवा चौथ का पारण न केवल व्रत का समापन होता है, बल्कि यह एक ऐसा क्षण भी होता है जिसमें पति पत्नी का बंधन और भी मजबूत होता है। निष्कर्ष। करवा चौथ का व्रत एक ऐसा पर्व है जो भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है और जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम लाने का कार्य करता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ महिलाओं को इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। इस व्रत की पूजा विधि, सामग्री और विशेष बातों को ध्यान में रखकर महिलाएं अपने पति के लिए यह पर्व बड़े श्रद्धा भाव से मनाते हुए अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सकती हैं। इस प्रकार करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक भावना है जो प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है।